प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसी में आपका 19 है। कारण निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। चूंकि देखिए एक नंबर में पूछा गया है तो एक नंबर के हिसाब से आप इसे लगा देंगे। एक नंबर का सवाल है, आपको पूरा विस्तार से लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, काम तो वही करना पड़ेगा क्योंकि जो है आपको जो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ पर 0 और 10 का मध्यमान निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए तो मध्यमान यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और 10 और 20 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 होगा। 30 को 2 से भाग दीजिए कितना होगा, 15। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ 30 को जोड़ेंगे, 20 को 50 आएगा, 2 से भाग दिए 25 मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा, 35 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, मध्यमान आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पर एफ इंटू एक्स निकालना होगा। एफ इंटू एक्स तो 4 और 5 का गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, 4 5 20 यहाँ मिल जाएगा। और 15 7 105 यहाँ पर मिल जाएगा। और 25 5 125 यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि अंक छोटे छोटे दिए गए हैं तो आपको गुणा करना आसान होगा, जल्दी से कर लेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है, आप ऑप्शन में लगा देंगे ठीक। अब यहाँ पर 8 5 40 के शून्य, यहाँ पर 8 3 24 4 28, 8 5 40 के शून्य, 8 3 24 4 28, 6 5 30 के शून्य और 6 4 24 3 27। इस प्रकार से लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे देखिए, पहले इकाई को जोड़ना शुरू कीजिए। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 5 10 के शून्य यहाँ पर आ जाएगा। और 10 के शून्य हासिल आ जाएगा 1। यहाँ पर 7 1 8 8 8 16 16 2 18 18 18 18 18 2 20 के शून्य यहाँ पर आ जाएगा, 20 के 0 फिर लिख देंगे, हासिल आ जाएगा 2। और यहाँ पर 2 2 4 4 2 6 1 7 और 1 8। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 800 आ गया। कितना आ गया, 800 आ गया। अब इसको बारंबारता जोड़ लीजिए। ये कितना, 4 7 4 11 11 5 16 16 8 24 24 6 30। यहाँ पर मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। इस प्रकार से 30 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए माध्य। तो माध्य के लिए फार्मूला होता है, एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में रखेंगे। तो हमारा 800 आया है, 800 यहाँ लिख दीजिए 800। और बटे में कितना हो जाएगा, ये 30 आया, 30 लिख दिया जा 30। अब काट दीजिए, यहाँ से 0 0 कट गया और 3 से भाग देंगे, 3 से इसमें भाग दीजिए तो 3 करने 3। और यहाँ पर 3 दूना 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 हासिल बचा हुआ है तो 2 और ये 0 यहाँ मिला कर 3 6 18, फिर आएगा 2 आ जाएगा, 3 6 18, ऐसे क्या आता जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 26.666। मान लो 3 बार लिख दे रहे हैं तो 3 बार आपको नहीं लिखना है, आपको 2 ही बार उत्तर में दिया गया है। तो जिसमें ऑप्शन में आ रहा है तो यहाँ 2 ही बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यही आ जाएगा। तो यहाँ 26.66 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 26.66। देखिए 1 मिनट का सवाल था, जल्दी से आ गया 1 नंबर का। लेकिन यही क्वेश्चन आपको 4 नंबर में पूछा जाता है तो उसमें डाटा थोड़े बड़े होते हैं, उसको हल करने में, आप गुणा भाग करने में टाइम लगता है, तो 4 नंबर का बन जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए माध्यक, निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन नंबर 20 है, ये ऑप्शन बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग पूछ रहा है। आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए नहीं पूछा जा रहा है, केवल माध्यक वर्ग पूछ रहा है। तो माध्यक वर्ग देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक जो वर्ग दिया गया इसी में से कोई होगा उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक छूट गया, संचयी बारंबारता नहीं लिखे हैं। हाँ, बारंबारता यहाँ नहीं लिखा गया तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर रहेगा 8, यहाँ पर रहेगा 8 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से तो अब क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे होगा, पहले वर्ग की जो बारंबारता होगी वही संचयी बारंबारता होगी। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और इसके बाद इसको जोड़ देंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 8 6 14, यहाँ पर संचयी बारंबारता। अब 8 से 14, यहाँ 14 11 को जोड़ दिए 25 हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता। यहाँ से इसको जोड़िए 25 में 18 जोड़ दिए तो आपका 43 मिल जाएगा।
43 में 6 जोड़ दिए, क्या मिल जाएगा? 49 मिल जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या मिल गया? n बराबर क्या मिल गया? 49। n बराबर मिल गया 49। अब निकाल लीजिए n बाई टू निकाल लीजिए। तो n बाई 2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 49 बटे में 2 से भाग दिया जाए, 2 कने 2, तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 पचे 10, अर्थात n बाई 2 बराबर मिल रहा है 24.5। 24.5 अर्थात 24 से ज्यादा ही, मतलब जो है आपका यहाँ पर अब 24 से ज्यादा किस में आ रहा, किस संचयी बारंबारता में 24 से ज्यादा आ रहा है? तो ये आपका ये वाला आ रहा है 25 वाला। 25 वाला क्या है? 24 से ज्यादा है इसमें, अर्थात तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग आपका क्या होगा? 20 से 30। 20 से 30 में क्या लिखेंगे? माध्यक वर्ग, क्योंकि यह वाला पद जो है 24 से ज्यादा वाला पद किसमें पड़ रहा है? इस वाले वर्ग में पड़ रहा है, इसलिए ये माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से 20 से 30 आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 20 से 30, तो ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के सभी क्वेश्चनों को हल किया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हम आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।